आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली पीजीटी का भी रोस्टर आप देखेंगे कि आ गया है। तो पीजीटी का रोस्टर आने के बाद सभी विषयों में आप देखेंगे अधिकतर आपके सीट बढ़े हैं। तो सीट बढ़ने के बाद आप देखेंगे सभी हमारे भाई बहन लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब सीटों की संख्या अब बढ़ गई है, नया रोस्टर आ गया है, तो इसके थ्रू भी आप बता दीजिए कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगा, कि हम लोग थोड़ा आश्वस्त हो जाए, क्योंकि रिजल्ट में इसका आप देखेंगे डिले हो रहा है। तो उसी कड़ी में आज हम इसमें देखेंगे उर्दू विषय का। मेरे भाई, जो भी मेरे भाई बहन पीजीटी उर्दू विषय से दिए हुए हैं तो देख लें, अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा सारा डाटा तथ्य के साथ कि किस आधार पे आपका इतना कट ऑफ रहेगा। और खुद आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि भाई आपका सही कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे पीजीटी उर्दू में केवल आप देखेंगे 271 सीटें केवल पीजीटी उर्दू में बढ़ी है। तो 271 सीट बढ़ना कोई ये छोटा आंकड़ा नहीं है मेरे भाई। इससे कट ऑफ इसका बहुत आपका कम आ जाएगा। आप देखेंगे, मुझे तो ये लगता है पीजीटी उर्दू में कट ऑफ सबसे कम इसी का रहेगा। उसमें आप देखेंगे पीजीटी उर्दू में स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 1248 है। ये 1248 कहाँ से आया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये डाटा मुझे कैसे मिला ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और आइए, मैं पुरानी वीडियो का ये स्लाइड है, मैं सारा ये पहले आपको बताया हूँ, हालांकि एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये टीआरई 1 का आपका कट ऑफ है उर्दू का, जहाँ पे आप देखेंगे 42 गया था, क्योंकि ये 2019 से स्टेट के आधार पे आपकी परीक्षा हुई थी। इसके बाद आपके ये स्टेट की परीक्षा आयोजित की गई। तो ये स्टेट की परीक्षा में आप देखेंगे उर्दू विषय से अप्लाई तो आप देखेंगे 3326 अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन उसमें से पास आपके 2884 ही हुए। उसके बाद आप देखेंगे टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो टीआरई 2 के वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके यहाँ पे देखेंगे वो आंकड़ा दिया हुआ है, 1636 हो गए। तो 2884 में से 1636 आप घटा लीजिए, उतने ही ये स्टेट पास अभ्यर्थी आपके टीआरई 3 के लिए बचे हैं। वो आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। पहले आप टीआरई 2 का कट ऑफ देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑन रिजर्व उर्दू का कट ऑफ आप देखेंगे तो ये आपका 69 गया था। और रिजर्व फीमेल का आप देखेंगे ये आपका 58 गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का 59 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 50 गया था। एसी का पुरुष का आप देखेंगे 49 गया था। एसी फीमेल का 46 गया था। एसटी में आप देखेंगे पुरुष में अभ्यर्थी नहीं मिले थे, और एसटी फीमेल में भी वही हाल है। ईबीसी का आप देखेंगे 62 गया था। ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे यहाँ पे 47 गया था। उसके बाद आगे कुछ और श्रेणियां हैं, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें बीसी का आप देखेंगे कि 44 गया था। बीसी फीमेल का 41 गया था। बीसीएल का आप देखेंगे 39 गया था। डिसेबल्ड फोर्थ वाले में आप देखेंगे 55 गया था। डीडी का आपका 43 गया था। ओएच का आप देखेंगे 50 गया था। एमडी में अभ्यर्थी नॉट एप्लीकेंट अभ्यर्थी नहीं मिले थे। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर में भी आप देखेंगे अभ्यर्थी नहीं मिले थे। तो ये टीआरई 2 का कट ऑफ आपको मैंने बताया, ये सारा मैं पहले आपको बताया हुआ हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पुराना रोस्टर जब आया तो पुराने रोस्टर में आप देखेंगे उर्दू की सीटें, तो उर्दू आप देखेंगे 30 नंबर पे है। तो यहाँ पे टोटल सीटें देखेंगे तो 900 आपकी 43 थी उस समय उर्दू की सीटें। हालांकि इस स्लाइड का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि पुरानी वाली में 943 ही आपका उर्दू का सीट था। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टेट पास अभ्यर्थी मैंने आपको बताया है कि 2884 हुए। तो उसके बाद टीआरई 2 में सिलेक्ट आपके 1636 हो गए। तो वहाँ पे औसतन आंकड़ा टीआरई 2 में आप देखेंगे एक सीट के लिए कंपटीशन 1.76 अभ्यर्थियों के बीच में था। तो आप देखेंगे कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 2884 हुए, सिलेक्ट का आपके 1636 हो गए। अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तो आप देखेंगे कि 1248 ही न बचता है मेरे भाई टीआरई 3 के लिए। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे 1248 अभ्यर्थी ऐसे स्टेट पास हैं जिन्होंने उर्दू विषय से आपका अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख लीजिए टीआरई
3 की पुरानी वैकेंसी आप देखेंगे तो 943 की सीट आपका दिया गया था। तो उस समय आप देखेंगे कि 1248 तो स्टेट पास है, अब पुराने सीट इतना था तो तब कंपटीशन आपका ये था, लेकिन इसमें आपका इंक्रीज हुआ है। आइए मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये नया मैंने ऐड किया है इस वीडियो में स्लाइड को, तो यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। उर्दू का आप देखेंगे नया रोस्टर आने के बाद, तो पुराने रोस्टर में आप देखेंगे 943 सीट था, नया रोस्टर में सीट आप देखेंगे 1214 हो गया मेरे भाई। बड़ी सीटों की संख्या आप देखेंगे 271 है, 1214 में से 943 घटाएंगे तो 271 आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 271 सीटें आपकी बढ़ गई। तो टीआरई 3 में स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आप देखेंगे कि 1248 है। तो 1248 आपके स्टेट पास है, टोटल सीट आपका 1214 है मेरे भाई। तो कंपटीशन एक सीट के लिए लगभग एक ही मान के आप चलिए, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो परीक्षा को छोड़ दिए होंगे या किसी कारणवश नहीं दे पाए होंगे। तो आप देखेंगे कि 1214 सीट के लिए इतने ही अभ्यर्थी है, मतलब एक सीट के लिए एक अभ्यर्थी आपका है। तो कंपटीशन क्या ही है आप समझ सकते हैं, कट ऑफ क्या जाएगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद है अभी तक जो मैं आपको बताया सारा कुछ समझ में आया होगा। अंतिम स्लाइड पे आप कट ऑफ देख लीजिए, इसी के आसपास में रहेगा मेरे भाई, इससे कम हो जाना है, इससे अधिक आपका पीजीटी उर्दू का नहीं होगा। इस बात को आप एकदम समझ लीजिए, और इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तब मैसेज करके जरूर बताइएगा। पीजीटी उर्दू में आप देखेंगे ये 60 से 65 के बीच में ही रहेगा, इससे अधिक मेरे भाई नहीं होगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो होना ही होना है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे आपका नहीं होगा, मैं जो बता रहा हूँ। उसके बाद यूआर फीमेल का आप देखेंगे 55 से 60 इसी के बीच में आपका आके रुक जाएगा, देख लीजिएगा। 56 हो जाए, 57 हो जाए, 58 हो जाए, 60 हो जाए, 55 हो जाए, इतना ही आपका यूआर फीमेल का रहेगा। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 50 से 55 के बीच में, वही ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48 से 52, बीसी पुरुष का 48 से 52, बीसी फीमेल का आपका 45 से 50, ईबीसी पुरुष का आप देखिएगा 45 से 50, ईबीसी फीमेल का आपका 40 से 45, एससी पुरुष का आप देखेंगे 40 से 45, एससी फीमेल का आपका 38 से 42, और एसटी का तो वो हाल रहेगा। आप देखिएगा इसमें अभ्यर्थी ही आपके पास नहीं मिलेंगे। जी हाँ मेरे भाई, उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। सारा तथ्य डाटा मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझाया हुआ है, बताया है किस आधार पे आपका इतना जाएगा। इस बात को केवल एक लाइन में आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि टोटल सीटों की संख्या आपके 1214 है और स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या आपके 1248 है। यानी एक सीट के लिए लगभग मान के चलिए कि एक ही अभ्यर्थी के बीच में आपका फाइट है। तो आप समझ ही सकते हैं क्या ही कट ऑफ जाएगा। मेरे बताने से भी आपका कम ही हो जाएगा मेरे भाई, इससे अधिक नहीं होगा। अगर पीजीटी उर्दू विषय आप दिए हुए हैं तो आप इसको देख लीजिए। अगर इसके आसपास आपका आ रहा है, आप जिस ही कैटेगरी में हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए और आपका सिलेक्शन होगा। आपकी कैटेगरी क्या है आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, और आप इस हमारी वीडियो से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई। यही आपका रहेगा, मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए, इससे आपका ऊपर होना ही नहीं है, ये मैं 100% दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ। और इसका रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि 22 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। 22 को आ जाए अच्छी चीज़ है, वरना ऐसा अनुमान है कि 22 को ही आपको देखने को रिजल्ट इसका मिलेगा मेरे भाई। तो उम्मीद है मेरी बातें आपने अच्छे से समझ ली, देख ली। आप पीजीटी उर्दू का आप देख लीजिए, इससे ऊपर नीचे आपका नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।